श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री लक्ष्मीनाथ समारम्भां श्रीनाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। लोकाभिरामं गणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। वंशीविभूषितकरां नवनीरधावात् पीताम्बरादरुणविम्फलाधरुष्ठात् पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखात् रविनेन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथनाथाय सीताय पतये नमः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरद्वाज राम राम श्रीराम चरणो शरणं राम राम। वन्दहु गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूप हरि महामोतम कुंज जसो वचन रवि करुणिकर। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हाटपाटाङ्घ्रिपदमेषमेषाम्रति दासदासानुदासो भवेयुः सदा। तीव्रतापानुतप्ता प्रदावानले भक्तिसिन्धूरतो वीतरागामुदाम्। जाकी सेवा भाव से खुशी रहे श्री राम, ऐसे श्री हनुमान जी को मेरा बारंबार प्रणाम। राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, प्रेम सहित गाती गरो सुनो कथा गुणगान। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। बोले श्री बाके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। अयोध्या नरेश की जय हो। अवधपुरी की जय हो। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज की जय हो। श्री गौ माता की जय हो। गायत्री माता की जय हो। वेद माता की जय हो। अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल की जय हो। यज्ञ यज्ञेश्वरी गौ माता की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। संध्यारती जय जय श्री सीताराम।
कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय श्री कृष्ण चंद्र जी को एवं श्री राघवेंद्र सरकार को मेरी ओर से प्रणाम। भूत भावन भगवान शिव जी और अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल को मेरा दंडवत प्रणाम। और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को भी मेरा बारंबार प्रणाम है। श्री वाल्मीकि भगवान को भी मेरा बारंबार प्रणाम है। वेद माता गायत्री की कृपा से हम सब श्री पुरुषोत्तम मास में श्री राम कथा का अवसर प्राप्त करते हैं, क्योंकि कहा गया है पुरुषोत्तम मास में हम अगर पुण्य का काम भी करेंगे तो वो 100 गुना पुण्य का फल मिलता है। जैसे अगर हम किसी को 1 रुपया दान देते हैं तो उसे 100 रुपया दान देने का हमें फल प्राप्त होता है। उसी प्रकार अगर हम पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री राम कथा श्री कृष्ण कथा को श्रवण करते हैं तो हम सबको, अगर हम एक जन भी श्रवण कर रहे हैं, एक बार भी कथा को श्रवण कर रहे तो हजारों कथा का पुण्य हमें लाभ प्राप्त होता है। एक पुरुषोत्तम मास इतना महान क्यों है? सब ये कहते हैं कि हिरण्यकश्यपु का भगवान ने कि इसका पहले नाम था मलमास। क्या नाम था? मलमास। मलमास एक दिन रोते रोते भगवान विष्णु के पास गया। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। जय सिया राम। मलमास एक दिन रोते रोते भगवान के पास गया। भगवान ने बोला भाई तुझे क्या हो गया? तो उसने कहा भगवान मुझे आपसे एक शिकायत है। बोले क्या? बोले भगवान आपने मेरा नाम मल क्यों रखा है, मलमास क्यों रखा है? तब भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि तुम्हारा नाम भले ही मलमास है लेकिन अगर तुम्हारे यहाँ जब तुम्हारा चरित्र चलता होगा तुम्हारे मास में जो अगर दान पुण्य पूजा पाठ करता होगा तो कई गुना फल मिलता है। तभी भी वो रोने लगा। भगवान ने बोला अब क्या हुआ? उसने कहा मेरा नाम मलमास मत रखो, नहीं कुछ और रख दो। भगवान ने बोला बस इतनी सी बात है। उन्होंने बोला हाँ। उन्होंने बोला भगवान ने कि जाओ, अरे पुरुषोत्तम मास 3 साल में एक बार आता है और महाराज पुरुषोत्तम मास में हम सब कथा को श्रवण कर रहे हैं। अधिक मास भी इसे कहते हैं। अधिक गुना फल भी मिलता है। अगर हम एक पाप करें तो अधिक गुना पाप का हमें मिलता है। उसी प्रकार हम सब कथा को श्रवण कर रहे हैं और कथा को तो श्रवण कर ही रहे हैं, मानो कि हम सब साक्षात श्री अवधपुरी में बैठ करके कथा को श्रवण कर रहे हैं। जैसे जिस प्रकार हम श्रीमद् भागवत महापुराण को कथा को श्रवण करते हैं तो हम सबको मतलब लगता है कि हम सब श्री धाम वृंदावन में बैठ करके कथा को श्रवण कर रहे हैं। उसी प्रकार आप सब सोचिए कि हम सब साकेत धाम में बैठ करके कथा को श्रवण कर रहे हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। और आज सब आइए कथा को श्रवण करने से पहले हम भगवान को रिझाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, क्योंकि हम सब श्री रामचरितमानस को श्रवण कर रहे हैं। और श्री रामचरितमानस श्रवण करने से पहले भगवान को रिझाइए, हनुमंत लाल को रिझाइए और अपने गुरुदेव को रिझाइए, क्योंकि कृपा से हम सब की कथा रसमय हो, सबको अच्छी लगे। सिया राम जय सिया राम, राम जय सिया राम, जय सिया राम, राम जय सिया राम, जय सिया राम, राम जय सिया राम। जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान, जय श्री हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान।
हनुमान मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सदा सरथ अजर बिहारी द्रवहु सदा सरथ अजर बिहारी जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय सिया राम राम जय सिया सिया राम जय सिया राम राम जय सिया राम जय सिया राम 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 जय सिया राम। श्री रामचरितमानस को श्रवण करते हैं, क्योंकि ये जो रामचरितमानस है ये हमें जीना सिखाता है। जिस प्रकार भगवान श्री राम जी ने बताया है कि हमें कैसे जीना चाहिए, और रामचरितमानस कितनी पूज्यमय, पावनमय और आदर्शमय भी है, क्योंकि रामचरितमानस को श्रवण करने से पहले आपको बता दो कि रामचरितमानस है कैसे। जैसे श्री वाल्मीकि पुराण को भी श्रवण करने से पहले वाल्मीकि पुराण को पहले बताया जाता है कि वो है कैसे, ऐसे ही रामचरितमानस है कैसे। कि जब भगवान श्री राम जी को हनुमान जी ने सिया जी की पोटली दी थी कि जब रावण लेके जा रहा था, तो माता सिया जी ने पोटली जो फेंका था तो वो भगवान श्री राम जी के जब हाथ में दिया, तो भगवान श्री राम जी ने उस पोटली को खोला तो उसमें माता सिया जी के सारे गहने थे। और जब गहने को देखे तो भगवान ने रोने लगे और भगवान कह नहीं पा रहे थे, तो भगवान अपने रामानुजयानी लक्ष्मण को देते हैं। लक्ष्मण को जब दिए तो लक्ष्मण को पूछे कि ये तुम्हारी भाभी का ही है ना लक्ष्मण। तब लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे इनमें से कोई भी आभूषण पता ही नहीं है किसके हैं, लेकिन ये जो नुपुर है और ये जो पायल है ये मेरी भाभी का है। बोले तुमने सीता को आज तक नहीं देखा? बोले नहीं, सीता तो मेरे लिए माँ समान थी, और मेरी माँ और मेरी भाभी इसको कभी भी ऊपर से देखो ये नहीं। भगवान ने बोला अच्छा ये नूपुर में तुम कैसे पहचान लिए? लक्ष्मण ने तब कहा कि मैं तो हमेशा नीचे ही देखता था, लेकिन एक दिन सिया जी भाभी का जब मैं चरण पकड़ रहा था तो मुझे उनकी नूपुर की जो मणि थी वो चमक रही थी, तो मेरा ध्यान उसमें पड़ गया। तो मैंने देखा कि इतनी जो लक्ष्मी इतनी सुंदर है, उसमें तो ये जो मणि है ये भी उसके सामने फीका लग रहा है, वही ये मणि है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये भाभी का है। ऐसा श्री रामचरितमानस हमें दर्शाती है कि हम अपने बड़ों को भी देखे तो कितने अच्छे से देखे, श्री लक्ष्मण जी ने कहा है। ऐसा श्री रामचरितमानस है, और श्री राम जी को हम सब आदर्श माने, क्योंकि कहा गया है कि आराम चाहता है तो एक काम कर, आराम की शरण में तू राम राम कर। आराम चाहता है तो एक काम कर, आराम की शरण में तू राम राम कर। जीवन गुजर जाएगी फुर्सत न होगी काम से, जीवन गुजर जाएगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ ऐसा समय निकाल लो, प्रेम कर लो राम से। ऐसे ही भगवान श्री राम जी को हम सब प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं,
क्योंकि ये है श्री रामचरितमानस के आधार पे हम सब श्रवण कर रहे हैं। कुछ कुछ वाल्मीकि रामायण की भी कथा को सुना होगी, लेकिन श्री रामचरितमानस है। तो ये जो श्री रामचरितमानस इनका नाम क्यों रखा है? क्योंकि कई पुराण है, वाल्मीकि पुराण है, अलग अलग पुराण है, अलग अलग नाम रखा गया, लेकिन इसका नाम क्यों श्री रामचरितमानस रखा है? क्योंकि कोई भी चीज देखो तो उसमें श्री रामचरितमानस ये लिखा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये क्यों लिखा है? क्योंकि असमानस मानस पंचाखी, यानी मानस किसे कहते हैं? मानस क्या है? माँ माने मर्यादा, और माँ में जो आ का डंडा है यानी अ माने आदर्श, और न माने नम्रता, और स माने सहनशीलता। ये है मानस, यानी जिसके अंदर मर्यादा आ जाए, आदर्श आ जाए, नम्रता आ जाए और सहनशीलता आ जाए, वही सच्चा मानस है। ये श्री रामचरितमानस सिखाती है। और महाराज श्री राम कथा को हमें जीना सिखाती है। श्री भागवत कथा में किस प्रकार से व्यक्ति को मरना चाहिए वो सिखाती है। ऐसे श्री राम कथा है और भागवत कथा में मरना सिखाती है और राम कथा जीना सिखाती है। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। जय सिया राम। क्योंकि प्रभु श्री राम जी वो आदर्श भी हैं और मर्यादा से भी हैं, नम्रता भाव के भी हैं और सहनशीलता भाव के भी हैं। कैसे? जब प्रेम से बोलिए जय सिया राम। जय श्री राम। जब प्रभु रावण से युद्ध करके आए थे अयोध्यापुरी, तो सबने जा करके भगवान को कहा कि आपने तो रावण को मार दिया, आपकी क्या कृपा है। तब राघवेंद्र सरकार ने हाथ जोड़ लिया और उन्होंने हाथ जोड़ लिया क्योंकि उन्होंने कहा कि ये तो हमारी कृपा से हुआ ही नहीं है, ये तो वशिष्ठ जी की कृपा से है। तब भगवान कहते हैं ना कि हमारे जो गुरु जी हैं उनकी कृपा से तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। और कहा है गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, जिनकी कृपा धनुज सब मारे, जिनकी कृपा धनुज सब मारे। गुरु वशिष्ठ जी के ही कृपा से हमने ऐसा किया है, नहीं तो मेरे अंदर कहाँ सामर्थ्य जो मैं रावण जैसे तेजस्वी ब्राह्मण जिसने स्वयं शिव जी को प्रकट किया अपने मतलब तेज से, अपने तपस्या से, ऐसे ब्राह्मण को मैं कैसे मान सकता हूँ। उसी प्रकार से भगवान श्री राम बता रहे हैं ये है आदर्श मर्यादा। रामचरितमानस है ना, ये कोई मामूली मानस नहीं है, क्योंकि मानसरोवर में जो रहते हैं वो अगर मानसरोवर में तैरते हैं मतलब स्नान कर लेते तो उन्हें स्वर्ग प्राप्ति हो जाती है। लेकिन अगर जो मानस सरोवर में स्नान कर ले तो उन्हें वैकुंठ प्राप्ति होती है। और वैकुंठ में भी बैठेंगे तो उन्हें है ना अच्छा नहीं लगेगा। पूछो क्यों? क्योंकि मानस सरोवर हमें सिर्फ पृथ्वी लोक में मिल सकता है, वैकुंठ में तो मिल ही नहीं सकता। वैकुंठ क्या है? जहाँ दुख ना हो, जहाँ टेंशन ना हो, ये वैकुंठ है। किसी बात की चिंता नहीं, बस खाओ पियो और सो, ये वैकुंठ है। और लेकिन मानस सरोवर में ये सिर्फ पृथ्वी में ही मिल सकता है। और मानस सरोवर एक को नहीं ताकता है। जिस प्रकार मैं बोल रही हूँ यहाँ पे जो विराजमान है वो भी श्रवण करे, लेकिन जो जो सुनता होगा वो अगर ध्यान से भी ना सुने, उसके करण रंध्र से पार हो जाए तो वो भी तर जाएगा। ऐसा मानस सरोवर है। और महाराज मानस सरोवर किसकी कृपा से मिल सकती है बताओ? भगवत कृपा। भगवत कृपा से तो मिल ही सकती है, लेकिन श्री रामचरितमानस किसकी कृपा से मिल सकती है? राम जी की कृपा। राम जी की कृपा से। और राम जी किसकी कृपा करते हैं? हनुमान जी की। कहा गया ना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना।
उसी प्रकार से हनुमान जी, अब सबने कहा कि हनुमान जी का पता क्या, हनुमान जी को ढूंढे तो कहाँ ढूंढे, तो किसी संत ने कहा जहाँ राम कथा वहाँ हनुमान जी का पता। हनुमान जी वहाँ पर मिलेंगे जहाँ पर श्री राम कथा हम सबको श्रवण करने मिलेंगे, क्योंकि हनुमान जी एक ऐसे हैं जिन्होंने सबको राह दिया है। अब सब ये कहते हैं कि ये सब हमें श्रवण करने से क्या मिलता है। जैसे कुछ लोग होते हैं, उन्हें अगर फ्री की गोली दे दें तो गोली को क्या करते हैं, फ्रिज के ऊपर रख देंगे। फ्री की गोली, वही गोली अगर डॉक्टर फीस लेके करें तो फिर घड़ी से टाइम टू टाइम देख करके हर काम करेंगे। उसी प्रकार आप सबको फ्री की कथा मिल रही है तो आप सब नहीं लेते, और जब ये अंत समय में सोचते हो कि हमारे मुख से एक बार राम राम निकल जाए, तब को पता चलता है कि अगर हम पहले सुने रहते तो आज हमें ये करने का मौका नहीं मिलता। अब सब कहते हैं कि इसको श्रवण करने से क्या मिलता है, तब सब कहते हैं कि इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती क्या है। मिटती है, क्या हर जन्म जन्म की व्यथा हो, जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। सौ जन्म जन्म की व्यथा हो, जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। लेकिन ये जो रामचरितमानस है, इसमें एक साथ चार चार कथा वाच रहे हैं। कितने? 4। पहले सुनो, चार चार कथा वाच रहे हैं। काशी जी में श्री गंगा जी के किनारे, गंगा जी के घाट पर बैठ करके शरणागति घाट पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने मन को सुना रहे हैं, गंगा मैया को भी सुना रहे हैं, वहाँ के श्रोताजन को भी सुना रहे हैं। और क्या सुना रहे? राम कथा कलिकाम दे गाई, राम कथा कलिकाम दे गाई, सुजन सजीवनी मोरी सुहाई, सुजन सजीवन मोर सुहाई, राम कथा कलिकाम दे गाई, सुजन सजीवन मोर सुहाई, बुद्धि विषय राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन, बुद्धि विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। और क्या कि तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, और मेरा परमारथ बन जाए। सुनकर किस तरह श्री नारद कर जरा हो, जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। गोस्वामी जी ने अपने मन को सुनाया। गोस्वामी जी कह रहे हैं ये राम कथा कामधेनु गाय है। क्या है? कामधेनु गाय है। इसे श्रवण जो करेगा उसे अपना फल मन छावा जो चाहिए वो मिल जाएगा। और किसी संत तो कहते हैं कि ये इतने मतलब कथा में घूम जाते हैं कि ये भूल ही जाते हैं। और दूसरे अब कथावाचक कौन है ये सुनते हैं। तीर्थराज प्रयाग में श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। जो
घट पर विराजमान साक्षात सारे देवी देवताओं को प्रकट करने वाले ऐसे श्री याज्ञवल्क्य जी को कथा सुना रहे। कौन से घाट पर? कर्मकांड घाट। कौन सा घाट? कर्मकांड घाट पर याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि को कथा श्रवण करा रहे हैं और महिमा गा रहे हैं। राम कथा की महिमा क्या गा रहे हैं? महामोह महिषेषु विशाला राम कथा कलिकाल कराला। महामोह महिषेषु विशाला राम कथा कलिकाल कराला। राम कथा शशि किरण समाना चंद्र चकोर करहि जहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करहि जहि पाना। पीकर तू भी अमर हो जाए, पीकर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत यथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। हर जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। अब याज्ञवल्क्य जी बोले भरद्वाज जी से, ऋषि कि आप जो कथा सुन रहे हैं यही कथा कैलाश में बैठ करके भगवान शंकर माता पार्वती को सुना रहे। तो तीसरे कथावाचक कौन है? श्री शंकर भगवान जी। और श्रोता कौन है? माता पार्वती जी। और कहाँ सुना रहे हैं? ज्ञान घाट पे। कौन से घाट में? ज्ञान घाट। हाँ, ज्ञान घाट पे श्री कैलाश में बैठ करके श्री मतलब बुद्ध भगवान भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं। और क्या बोले हैं? राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। शंकर भगवान कहते हैं कि कलयुग के विकार यानी काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, छल, कपट, ये जो विकार है ये यदि वृक्ष बन जाए तो इसको क्या किया है? तो ये वृक्ष को काटने के लिए श्री रामचरितमानस ही कुल्हाड़ी है। ये श्री रामचरितमानस। और भगवान शंकर कहते हैं माता पार्वती को, पार्वती तुम ये सोचो कि इधर अगर कई सारे पक्षी आ जाए तुमको भगाते कैसे हैं? अगर एक ताली मार दो तो सारे पक्षी उड़ जाते हैं। किस प्रकार? राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। जिस प्रकार सारे पक्षी उड़ जाते हैं उसी प्रकार हमारे सारे विराग अगर हम राम कथा में बैठ करके ताली बजा दे तो हमारे हर चीज मिट जाएंगे। इसलिए तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। पार्वती कर जता हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। तीसरे वक्ता भगवान शंकर भगवान ने कहा कि मैं वो कथा जो सुना रहा हूँ वही कथा नीलगिरी पर्वत में श्री कागभुसुंडी जी महाराज गरुड़ जी को सुना रहे। तो चौथा कथावाचक कौन हुए? कागभुसुंडी जी महाराज। और कागभुसुंडी जी महाराज भक्ति घाट में सुना रहे। कौन से घाट में? भक्ति घाट।
लेकिन यहाँ बड़ी अद्भुत घटना है। क्या घटना है? यहाँ कथा सुनाने वाले नहीं, जो कथा सुन रहे हैं वो उनको सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हैं? सुनहु तात जेहि कारण आयहु, सो सब भयहु दरस तब पायहु। सुनहु तात जेहि कारण आयहु, सो सब भयहु दरस तब पायहु। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज नसावनी। अब श्री राम कथा अति पावन, सदा सुखद दुख पुंज नसावन। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज नसावनी। अब श्री राम कथा अति पावन, सदा सुखद दुख पुंज नसावन। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज, गरुड़ जी महाराज कह रहे हैं कि आप मुझे ऐसी कथा को सुनाइए कि जो मेरे हृदय का जो संशय है वो मिट जाए। इसीलिए तो कहते हैं कि इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ज्ञान घाट में शंकर जी ने माता पार्वती को सुनाया है। कर्म घाट में याज्ञवल्क्य जी ने श्री भरद्वाज मुनि को सुनाया है। भक्ति घाट में कागभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाया है। शरणागति घाट में तुलसीदास जी ने अपने मन को सुनाया है। अब ज्ञान घाट, कर्म घाट, भक्ति घाट, शरणागति घाट, इनमें से सर्वश्रेष्ठ घाट बताइए कौन सा? भक्ति घाट। सर्वश्रेष्ठ घाट है भक्ति घाट। जब भगवान का रावण से युद्ध हो रहा था तो भगवान जब नागफास में फंस गए थे तो गरुड़ जी को भगवान ने बुलाया था कि नहीं? बुलाया था। तो गरुड़ जी ने सारे नागों को खा लिया था, भगवान को नागफास से बचा लिया था। अब क्या हुआ कि गरुड़ जी के मन में अहंकार भी आ गए, संशय भी आ गए कि ये भगवान है, क्योंकि ये भगवान रहते तो ये अपनी रक्षा स्वयं कर लेते। अगर ये भगवान नहीं है तभी भी, क्योंकि भगवान की ही इतने अंदर सहनशीलता जो मुझे बुला ले। ये भी हो सकता है कि जो काम प्रभु नहीं कर सकते वो काम मैं कर सकता हूँ। अब गरुड़ जी मन में ये सोच रहे हैं। अब क्या हुआ, नारद जी के पास गए। श्री नारद जी को कहते हैं कि ये जो दशरथ जी के पुत्र हैं भगवान राम, ये भगवान ही है कि नहीं? नारद जी ने कहा कि एक काम करो, आप मेरे पिताजी के पास चले जाओ। अब गरुड़ जी के अंदर और अहंकार आ गया। गरुड़ जी ने सोचा कि मैंने ऐसे प्रश्न पूछ लिए कि देवर्षि नारद ने भी नहीं बताए। अब ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से पूछे तो ब्रह्मा जी ने कहा कि एक काम करो, जो सदा उनका नाम जपते हैं भगवान श्री शंकर भगवान, उनसे पूछ लो, क्योंकि वो राम जी के ही नाम को श्रवण करते हैं। अब महाराज गरुड़ जी तो मस्त मूछों को ताव दे करके जा रहे हैं कि हमारा प्रश्न इतना विचित्र है कि नारद जी ने भी और ब्रह्मा जी ने भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। अब शंकर जी के पास आए। तब जब शंकर जी के पास गरुड़ जी आए, उन्होंने पूछा कि ये भगवान है कि नहीं। भगवान शंकर समझ गए कि इनके अंदर संशय, ये कोई और नहीं, ये भगवान की ही लीला है। और महाराज भगवान शंकर ने कहा कि मेरे पास अभी समय नहीं है, एक काम करो, तुम नीलगिरी पर्वत के पास चले जाओ, कागभूषुंडी जी तुम्हें बराबर बताएंगे। अब महाराज गरुड़ को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये तो सारे पक्षियों के राजा हैं। अब एक कौवे से पूछे
अब उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कहा आप ही बता दीजिए ना। भगवान शंकर ने कहा मेरे पास समय नहीं है, तुम उनके पास ही जाओ जाओ। जब जाने लगे माता पार्वती ने बोला कि स्वामी आप बता सकते थे लेकिन आपने क्यों नहीं बताया। तब उन्होंने कहा कि खग जाने खग की भाषा, यानी ये भी एक पक्षी है, वो भी एक पक्षी है और दोनों पक्षी ही हैं, तो दोनों को कथा अगर समझा सकते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझा सकते हैं। अब इसीलिए गरुड़ जी महाराज आए हैं और काकभुसुंडी जी ने उनको कथा श्रवण कराया है। चारों घाटों सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन शरणागति घाट भी एक तरफ से श्रेष्ठ है। अब शरणागति घाट एक तरफ से क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि शरणागति घाट इसलिए श्रेष्ठ है, हम सब बस यही कहें कि हमारे सिर्फ सिया राम जी है, सिया राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जो रिजु। हमारे लिए तो सिया राम ही सर्वश्रेष्ठ है। अब महाराज, रामायण हमारा जीवन दर्शन है, ये मैंने आपको कहा, हाँ या ना? हाँ, रामायण हमारा जीवन दर्शन है। जब तक रामायण को समझे नहीं तब तक समझ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कथा में हमें रस नहीं आएगा। जैसे आपको बताती हूँ, रामायण हमारा जीवन दर्शन है। एक बार एक बुजुर्ग स्टेशन पर बैठा था ट्रेन के लिए, तो अनाउंसमेंट हुआ कि आपकी गाड़ी 2 घंटे बाद आएगी। अब महाराज वो सोचा कि करूँ तो करूँ क्या। उसने श्री रामचरितमानस को खोल दिया और श्री रामचरितमानस को पढ़ने लगा। अब क्या हुआ, श्री रामचरितमानस को वो पढ़ने लगा तो 2 नए युवा, यानी 2 नए, उनकी नई नई शादी हुई थी, वो कभी से देख रहे हैं। तो पति पत्नी से कहता है, देखो मोबाइल का ज़माना चल रहा है, टाइम पास के लिए फ़ोन नहीं ले रहे हैं, ये किताब पढ़ रहे हैं। वो कभी से देखा कि 1 घंटे बीत गए हैं और ये इतना मन लगा के पढ़ रहे हैं, तो देखा कि श्री रामचरितमानस पढ़ रहे हैं। तब जाकर के उनसे रहा नहीं गया और उसने जाकर के पूछ लिया उस बुजुर्ग से कि आप ये जो श्री रामचरितमानस पढ़ रहे हो इसमें है क्या? तो वो बुजुर्ग कहते हैं कि आज तक मुझे भी पता नहीं चला कि इसमें क्या क्या है। बोले अच्छा ये बताओ क्या नहीं है? बोले इसमें क्या नहीं है ये भी नहीं पता। बोले तो आप पढ़ क्यों रहे हैं? बोले मैं समय आने पर तुम्हें बताऊंगा। अब ट्रेन आई, वो दोनों को, बुजुर्गों को भी और उनको भी एक ही ट्रेन में चढ़ना था। अब क्या हुआ, बुजुर्ग चढ़ गए और वो व्यक्ति भी चढ़ गया। अब जब वो व्यक्ति चढ़ गया, ट्रेन चलने लगी, तो वो सबको बोले ट्रेन में मतलब उसको खींचो। अब क्या हुआ, सब बोले चैन क्यों खींचो, चैन को पुल करेंगे तो एक तो हमें फाइन देना पड़ेगा और ये भी हो सकता है कि हमें जेल भी जाना पड़े। अब क्या हुआ कि सब ने सोचा कि क्या करें, तो सब ने किसी ने पूछा कि तुम चैन क्यों पुल करवा रहे हो? तब उसने कहा कि मैं तो चढ़ गया, मेरी पत्नी स्टेशन में ही है। जैसे ही वो जाने लगा तो वो बुजुर्ग ने हाथ पकड़ लिया। बुजुर्ग ने कहा अगर तुम राम कथा पढ़े होते तुम आज अपनी पत्नी को नहीं छोड़ के जाते। तो उसने कहा क्यों? बोले क्योंकि श्री राम कथा में जब भगवान केवट के पास जाते हैं, जब नाव में बैठते हैं, तो भगवान नाव में बैठने से पहले क्या सोचते हैं कि मेरे साथ स्त्री यानी मेरी पत्नी भी आई है। और कभी भी अगर हम अपने साथ हैं तो अपने छोटे को सबसे पहले, सिया जू तो छोटी ही थी, सिया जू को चढ़ाए, फिर भगवान ने लक्ष्मण जी को चढ़ाए हैं। यानी सिया चढ़ाए चढ़े रघुराई, सिया जू को चढ़ाने के बाद ही भगवान श्री राम चढ़े हैं। यानी अगर तुम राम कथा सुने रहते तो तुम ट्रेन में चढ़ने से पहले अपनी पत्नी को चढ़ाते और फिर तुम चढ़ते। ये है हमारी राम कथा की एक एक चीज़ हमें बता दे, ऐसा है श्री राम कथा। और महाराज राम कथा क्या है, भाई भाई का धर्म क्या है, ये सिखाती है राम कथा। एक पुत्र
का पिता के प्रति धर्म क्या है ये सिखाती है राम कथा। और एक शिष्य गुरु के प्रति क्या कर्तव्य रहना चाहिए ये सिखाती है राम कथा। सेवक को स्वामी के प्रति क्या धर्म करना चाहिए ये सिखाती है राम कथा। और एक पत्नी के पति के प्रति क्या रहती है प्रेम ये सिखाती है श्री राम कथा। और श्री राम कथा तो महाराज राम कथा है ही, क्योंकि कहा गया है ना, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। उतर कर पार जाना है। उन्हें सुख से किनारे पर, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी। हृदय आनंद झूले पर, हृदय आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सरल कविता की कुंजों में बना मंदिर है हृदय का। सरल कविता की कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन, जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। कभी वेदों की सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में। सभी रस बिंदु में मन को, सभी रस बिंदु में मन को डुबाती रोज रामायण। हमें
चलना बताती रोज रामायण सदा शुभ आचरण करना सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। बोलो राजा रामचंद्र सरकार की जय हो। रामचरितमानस की जय हो। श्री रामचरितमानस ऐसा है, और ये जो रामचरितमानस है, ये रामचरितमानस सब सोचते हैं कि श्री वाल्मीकि जी ने लिखा है और श्री तुलसीदास जी ने लिखा है, तो ही इनके द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। नहीं, सबसे पहले वाल्मीकि जी के भी पहले किसने श्री रामचरितमानस को किया था बताइए? रचना शंकर जी। शंकर जी। राम कथा को अगर सच्ची में बताए तो शंकर जी के पास, क्योंकि रामायण शतकोटि अपारा, यानी संत कहते हैं कि 100 करोड़ रामायण। कितना? 100 करोड़। 100 करोड़ रामायण है, और रामायण शतकोटि अपारा। तो किसने कहा और कैसे ये रामायण कहाँ से, कैसे और आई कहाँ से? तब बोले कि रामायण किसके पास थी? रची महेश निज मानस राखा, यानी स्वयं शंकर भगवान ने मानस की रचना करके अपने हृदय में रखा है। कहाँ रखा है? हृदय में। हृदय में रखा है। भगवान शिव जी के हृदय में संपूर्ण 100 रामायण, 100 करोड़ रामायण हृदय में विराजमान है। और ये रामायण ना ही तुलसीदास जी ने लिखा है, ना ही वाल्मीकि जी, ये श्री शंकर जी के पास। और महाराज, ये जो रामायण था, इसके बारे में देवताओं को, दानवों को और मानवों को जब पता चलता है तो सुनते हैं कि भगवान शंकर के पास 100 करोड़ रामायण है, तो तीनों आए और आ करके भोले बाबा से कहते हैं कि हे भोले बाबा, हमें आपसे कुछ चाहिए। अब भोले बाबा तो सरल हैं, अब उन्होंने कहा कि क्या चाहिए बताओ। तब वो कहते हैं कि हमें 100 करोड़ रामायण जो आप रखे हो, आप हमें दे दो। अब भोले बाबा ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें दे देते हैं। अब भोलेनाथ ने सोचे कि जाने दो, दानवों को, देवताओं को हम इनको सबको दे देते हैं। अब भोले बाबा ने 33 करोड़ करके तीनों को बांट दिए, देवताओं को, दानवों को, मानवों को 33 करोड़ करके 3 बार में बांट दिया। अब जब तीनों को बांट दिया, अब कितने बचे? 99 करोड़ तो बांट दिए, 1 करोड़ बचे। 1 करोड़ बचे हैं। अब तीनों फिर मचल गए, फिर हाथ जोड़ करके बाबा को कहने लगे, बाबा इसका भी आप क्या करोगे? ये भी आप हमें दे दो। अब भोलेनाथ ने सोचा दे ही देते, तो 33 लाख करके तीनों को बांट दिए। अब कितना बचा? 1 लाख बचा। अब 1 लाख बचा, फिर तीनों ये मचल गए। बोले बाबा 1 लाख है, आप ठहरे 1, हमें दे दो। भगवान सोचे दे। शिव जी ने 33,000 करके फिर बांट दिए। अब कितना बचा? 1,000 बची। अब निवेदन किया कि बाबा आप अकेले हो, दे दो, हम सब फिर श्रवण करेंगे। भगवान ने सोचा दे देते हैं, बेचारे सीधे साधे हमारे पुत्र हैं, क्या करें, हम सब उनकी तो संतान हैं। अब भगवान ने 3300 करके बांट दिया। अब कितना बचा? 100। अब जब 100 बचा तो फिर वो लोग मचले, बोले बाबा दे दो, बाबा कृपया करके दे दो। शिव जी ने सोचा कि ये लोग को मतलब बिना मांगे शर्म नहीं आती। अब क्या हुआ कि बाबा ने 33 करके बांट दिए। अब कितना बचा? 1 बचा। अब 1 जो बचा, इसे संस्कृत में
जो ये जो श्री रामचरितमानस था, ये पहले था रामायण। रामायण को संस्कृत में पहले कहा मतलब जो इसके जो अक्षर थे, इसको अनुष्टुप छंद कहते थे। और ये जो संस्कृत का जो अनुष्टुप छंद था, इसमें कितने अक्षर थे? 32। कितने अक्षर थे? 32। अब 32 अक्षर थे। अब 32 अक्षर में भोले बाबा ने 10-10 करके बांट दिया। अब कितने बच्चे? 32 में से 10 करके 3 बार में बांट दिया। 2 अक्षर बचे। अब जब 2 अक्षर बच गए, तीनों फिर मचल गए। दानवों ने, देवताओं ने और मानवों ने हाथ जोड़कर कहा, हे भोले बाबा, हे भोलेनाथ, कृपया करके ये 2 आप लेकर के क्या करोगे? आप तो ठहरे सिंगल पीस, हम है 3, हमें दे दो। भोले बाबा ने कहा नहीं। हाथ जोड़ करके भोले बाबा निवेदन किए, पूरी रामायण तुम्हें मुबारक, और ये जो 2 अक्षर है ये मुझे दे दो, क्योंकि ये जो 2 अक्षर है, ये 2 अक्षर क्या है? पहला अक्षर र और दूसरा अक्षर मा। ये 2 अक्षर, ये राम जो 2 शब्द बचे हैं, श्री भोलेनाथ ने कह दिया यही हमारे जीवन का आधार है, और राम नाम हम तुम्हें नहीं दे सकते, बाकी तुम्हें पूरी रामायण मुबारक। भोले बाबा ने ऐसे करके दिया। और जब ये भोले बाबा ने दे दिया सबको, तो भोले बाबा भगवान का नाम सुमिरन करने लगे। क्या नाम सुमिरन करने लगे? सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला ही प्यारे शाम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। विधि का विधान जान, हान लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। सीता अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आश त्याग शुभ कर्म करते रहिए। फल आस त्याग शुभ कर्म करते रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहे
जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जय विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। श्री भोले बाबा ने अब ये प्रश्न उठता है कि इन सबको देने के बाद श्री रामचरितमानस फिर भगवान राम जी का नाम जपने लगे, महामंत्र रचि महेशा। अब इस धरा धाम पर कैसे आया, आइए हम सब ये जानते हैं। रामायण को लाने वाले हैं श्री वाल्मीकि। कौन है? वाल्मीकि भगवान ने संस्कृत में लिखा है। कौन सी भाषा में? संस्कृत। संस्कृत भाषा में लिखा है। और संस्कृत भाषा में लिखा है, सब कहते हैं कि वाल्मीकि जी जैसे कोई नहीं। एक बार क्या हुआ, श्री वाल्मीकि जी अपने वाल्मीकि पुराण को ले जा रहे थे शिव जी के पास कि मैं दिखाऊं कि मैंने जो वाल्मीकि पुराण को लिखा है। नीचे देखा कि एक पत्थर में हनुमान जी कुछ लिख रहे हैं। अब जब वाल्मीकि जी ने आकर के ध्यान से देखा कि हनुमान जी क्या लिख रहे हैं, उन्होंने देखा कि वाल्मीकि जी से भी ज़्यादा सुंदर हनुमान जी ने रामचरितमानस की रचना की है और रामायण की रचना की है। जब ये देखा तो वाल्मीकि जी रोने लगे और वाल्मीकि जी कहने लगी, मैंने जो लिखा है ये तो व्यर्थ गया, क्योंकि मेरा तो कोई पढ़ेगा ही नहीं। आपने तो इतना सुंदर लिखा है। हनुमान जी ने जब प्रभु के प्रति ऐसा प्रेम देखा तो हनुमान जी ने जिस पत्थर में रामायण लिखा था उस पत्थर को जाकर के समुद्र में डाल दिया। अब बोल दिया, तुम चिंता मत करो, पूरी सृष्टि तुम्हारी ही पुराण को पढ़ेगा, तुम्हारे ही रामायण को पढ़ेगा। और महाराज जब ये बात किए तो श्री वाल्मीकि जी महाराज प्रसन्न हो गए। अब क्या हुआ कि वाल्मीकि जी के पास आया है और सब ये भी कहते हैं कि वाल्मीकि जी महाराज पर कृपा भगवान की कैसी है। आइए हम सब ये जानते हैं। वाल्मीकि जी का पहले नाम था रत्नाकर। क्या नाम था? रत्नाकर। रत्नाकर नाम के ये डाकू थे और ये क्या हुआ कि एक दिन सारी डाका डाल करके अपने घर आए तो आराम से उसके दूसरे दिन जब डाका डालने जा रहे थे उन्हें रास्ते में मिल गए देवर्षि नारद। अब रत्नाकर ने सोचा कि इनको ही क्यों ना डाका डाल दिया जाए। अब क्या हुआ कि रत्नाकर ने कहा देवर्षि नारद कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है तुम हमें दो। देवर्षि नारद जी ऐसे हैं कि अगर जो इनसे मिल गया भगवान उनको अवश्य मिलते हैं। और ये नारद हैं। नारद किसे कहते हैं? वृंदावन के साधु संत कहते हैं कि जिसकी बात कभी रद्द ना हो वो है नारद। नारद जी महाराज। और महाराज नारद जी से जमती सबसे हैं, चाहे वो देवता हो चाहे दैत्य हो। जैसे कि
एक बार सारे देवी देवता भगवान के पास गए। प्रेम से बोली जय सिया राम। जय सिया राम। सारे देवी देवता भगवान के पास गए। भगवान ने बोला तुम सब आए हो, क्या हुआ? उन्होंने कहा कि हमें नारद जी की शिकायत। बोले कौन सी? बोलते नारद जी अभी है ना, अभी तक तो हम सब में बैठते थे, अब इनका जो संगति वो अच्छी नहीं है। बोले क्यों? बोले असुरों के पास भी जाते, कभी कंस कभी रावण, इनके पास जाते हैं। वो तो महाराज मस्त मदिरा पान करते रहते हैं, और कभी नारद जी के हाथ में भी दे दिए, नारद जी भी पान कर लिए। तो अब जब ये बात बताया तो भगवान ने सोचा सही कहा तुमने। भगवान ने नारद को बुलाया। उन्होंने कहा नारद तुम्हारी बहुत कंप्लेन आ रही है। नारद जी ने कहा मैंने क्या किया? तब भगवान ने कहा कि सारे देवी देवताओं ने तुम्हारे बारे में बताया है कि तुमने मतलब सारे रावण या कंस सारे राक्षसों के पास रहते हो, उनकी संगति में मत रहो, क्योंकि वो अगर मदिरा पियेंगे तो तुम्हें भी पिलाएंगे। तब नारद कहते हैं मुस्कुरा के प्रभु वो मदिरा का पान करते हैं और मैं आपका रस का पान करता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि उनके हाथ में जो मदिरा है उनके हाथ में कैसे करके मैं माला लाऊं। भगवान जब ये बात सुने तो भगवान मुस्कुरा दिए। ऐसे श्री नारद जी महाराज हैं। नारद जी महाराज को जब वाल्मीकि जी ने देखा तो उन्होंने कहा आपके पास जो कुछ भी है आप मुझे दे दो। नारद जी ने कहा मैं तो ठहरे साधु, और अगर तुम्हें मेरे पास जो है वो चाहिए, ये ले लो मेरी वीणा, तुम बजाओ मैं नाचता हूँ, या तो मैं बजाता हूँ तुम नाचो। अब रत्नाकर को आया गुस्सा। रत्नाकर ने कहा कि तुम देते हो कि नहीं? बोले मेरे पास यही है। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं कि अच्छा मैं तुमसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। बोले हाँ। बोले तुम्हें चोरी क्यों करते हो? बोले मैं चोरी अब अपने भोजन के लिए करता हूँ। बोले भोजन क्यों करते हो? बोलते अपने परिवार के लिए, मतलब परिवार का पालन पोषण करने के लिए। बोले परिवार वाले तुम क्या जानते हो कि तुम उनसे जितना प्रेम करते हो उतना तुम्हारे परिवार वाले तुमसे करते हैं? बोले हाँ। बोले कैसे? तब रत्नाकर ने कहा कि मैं क्या करूं बताओ। बोले एक काम करो, मैं इधर खड़ा हूँ, मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं, और तुम अपने परिवार वालों से पूछ करके आ जाओ, और मैं यहाँ पर ही हूँ। अब क्या हुआ कि रत्नाकर ने कहा कि अच्छा मुझे तुम इधर से भगाओगे, तुम यहाँ से भाग जाओगे। बोले बस इतनी सी बात, एक काम करो मुझे इस पेड़ से बांध दो। अब क्या हुआ, रत्नाकर ने सोचा कि बांध देता हूँ। रत्नाकर ने बांध दिए पेड़ से। अब गए अपने घर पे। उनके घर वाले ने सोचा कि अभी ये कुछ लाएंगे। अब क्या हुआ, रत्नाकर आए खाली हाथ। रत्नाकर ने अपने घर वालों से पूछा कि जो ये मैं चोरी कर रहा हूँ तुम लोग के लिए कर रहा? सबने कहा हाँ। जो मुझे पाप मिलेगा तो तुम भी उसमें मतलब हिस्सा दोगे ना? सब के सब भाग गए। अब रत्नाकर पूरे रास्ता जब जा रहे हैं तो सोच रहे हैं कि जिस साधु को मैंने बांध के रखा था आज उसने मुझे सत्य की राह मुझे दिया है। अब क्या हुआ, उस साधु को खोले और उनके चरण पकड़ गए। बोले कि मुझे सब क्या काम करना पड़ेगा? तब उन्होंने कहा देवर्षि नारद जी ने तुम राम राम जपो। जब बोले कि राम राम ठीक है। अब क्या हुआ कि रत्नाकर गए वन में जाकर के जपने लगे, लेकिन अब सोचने लगे कि देवर्षि नारद ने मुझे कौन सा मंत्र दिया था, मैं तो भूल गए। हाँ वो मरा मरा कह रहे थे, तो मरा मरा मरा, अगर हम मरा को उल्टा करें तो राम होता है, राम को उल्टा करें तो मरा होता है। हाँ या ना? साधु संत ये कहते हैं कि जिसने अपने जीवन में राम नाम का सुमिरन नहीं किया उसका जीवन मानो मरने के समान है, इसीलिए उल्टा करो तो वो मरा। अब मरा मरा नाम जपते श्री वाल्मीकि जी, जिनका नाम रत्नाकर से वाल्मीकि पड़ा, कैसे? उल्टा नाम
जपा जग जाना उल्टा नाम, जपा जग जाना वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जप करके श्री वाल्मीकि जी ने सोचो रामायण की रचना की और ऐसी रामायण की रचना की है कि श्री रामचरितमानस और रामायण, वाल्मीकि रामायण जैसा को इतना 100 करोड़ रामायण लिखा होगा किसी ने, तो भी महाराज ऐसे किसी ने नहीं लिखा है। ऐसा सोचो, उल्टा नाम से हमें ऐसे लाभ प्राप्त है तो सीधा नाम से कितना लाभ प्राप्त होता है। इसीलिए कहते हैं कि जपा करो जय सिया राम राम जय सिया राम, जय सिया राम राम, जय सिया राम, जय सिया राम राम जय सिया राम, जय सिया राम राम, जय सिया राम। यही वाल्मीकि जी कलयुग में पूज्य पाठ तुलसीदास जी होते हैं। अब महाराज सब तो जानते हैं कि तुलसीदास जी, लेकिन ये है कौन? तुलसीदास जी है कौन? आइए हम इनको जानते हैं। चित्रकूट में के ही पास में राजापुर में श्री तुलसीदास जी महाराज का जन्म हुआ है और राजापुर में इन्होंने जन्म लिया है। तो ये जब जन्म लिए तो महाराज इनकी 32 दांत थे, 32 दांतों के सहित जन्म लिए थे और इन्होंने सबसे पहला नाम राम बोला था, इसीलिए इनका नाम राम बोला रखा गया था। और महाराज इनकी अच्छी मूर्त भी नहीं थी, अच्छी मूर्त में भी जन्म ले लिए थे। ये मूल मूर्त में ही जन्म लिए थे, मूल नक्षत्र में। अब सब कहते हैं मूल नक्षत्र में क्यों, तो बताते हैं। जैसे किसी प्रकार गांव में आग लग जाए, अब सब आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाएं, बोले बुलाओ उनको, तब हम ये कह दें कि अभी अच्छा नक्षत्र नहीं है, जब अच्छा नक्षत्र हो जाएगा तब हम फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे, तब आग बुझाएंगे, तब तक तो पूरी राख हो जाएगी। उसी प्रकार इधर लोभी कामी व्यक्ति जो हैं उनके लिए प्रभु ने सोचा कि इन लोगों के लिए तो तुलसीदास जी को अब अवतरित होना ही पड़ेगा। तब भगवान ने बिना नक्षत्र में देखे ही उन्हें धरती में बुला दिया। इसीलिए और जो इनकी माता थी इनका नाम था तुलसी, तुलसी की ही पुत्र है तुलसी। और महाराज इनके पिता का नाम है आत्माराम दुबे। और कुछ समय बाद इनके माता पिता भगवत धाम को चले गए, तो एक चुनिया नाम की दासी वो इनका पालन पोषण करती थी। और महाराज कुछ समय बाद अवधपुरी में आए और गुरु नरहरिदास जी से इन्होंने दीक्षा लिया। किससे? नरहरिदास। इनके पहले गुरु नरहरिदास जी हैं और कुछ समय अवध में रहे। उसके बाद ये काशी जी में आकर के विद्या का अध्ययन करने लगे। फिर विद्या का अध्ययन करने के बाद इनका विवाह हुआ। सब कहते हैं कि तुलसीदास जी को तुलसीदास बनाने वाली उनकी पत्नी है, पत्नी का नाम था रत्नावली। अब तुलसीदास जी उनसे इतना प्रेम, उनसे इतना स्नेह रखते थे कि उनके बिना एक पल भी नहीं गए। अब क्या हुआ कि जब श्रावण मास आया तो अपने भाई को राखी बांधने के लिए चली गई। सुबह से सांझ बीती नहीं, तुलसीदास जी को अपनी पत्नी की याद आने लगी। और क्या हुआ कि तुलसीदास जी रात को ही इतनी आंधी तूफान चल रही थी, बारिश हो रहा था, लेकिन तुलसीदास जी महाराज निकल गए। और तुलसीदास जी महाराज जब आगे बढ़े तो इन्हें एक नदी दिखी। तो नदी में ये इतने पत्नी के प्रेम में थे कि एक शब्द बह रहा था
उसको नाव समझकर पार हो गए। अब सोचिए कि मैं अपने घर मतलब अपने पत्नी के पास जाऊंगा, अगर दरवाजे से गया तो अच्छा नहीं लगेगा, सब सोचेंगे कि रात को ही आ गए। अब तुलसीदास जी ने सोचा क्यों ना खिड़की से जाया जाए। तो उन्हें रस्सी दिखी और वो रस्सी नहीं, वो सर्प था। सर्प को ही चढ़ करके तुलसीदास जी महाराज खिड़की से अपनी पत्नी के पास चले गए। और जब रत्नावली के पास पहुंचे तो रत्नावली ने जब देखा तुलसीदास जी को, तो रत्नावली ने आज ऐसे शब्द कहे कि मानो वो शब्द तुलसीदास जी नहीं, वो साक्षात अवध नरेश भगवान श्री राम जी कह रहे हैं। रत्नावली बोली, जितनी आसक्ति तुम्हें मेरे प्रति थी, अगर उतनी आसक्ति तुम्हें राम के प्रति रहती तो तुम्हें आज राम मिल जाए। ऐसा जब तुलसीदास जी को शब्द कहा तो तुलसीदास जी के अंदर वैराग्य जाग गया। क्या जाग गया? वैराग्य। और तुलसीदास जी राम जी को पाने के लिए याचना करने लगे। और महाराज क्या हुआ कि एक गांव गए, गांव में गए तो एक गांव में प्रेत रहता था जंगल में। अब क्या हुआ, तुलसीदास जी रोज जाते थे शौचालय, प्रेत मतलब जिस वृक्ष में प्रेत रहता था वहां पे जल को डाल देते, ऐसे रोज डाले। एक दिन प्रेत को लगी प्यास, तुलसीदास जी हाथ में कमंडल लिए। अब उनको लगा भारी, वो रो रो के जा रहे थे कि प्रभु श्री राम जी हमें कब मिलेंगे। उन्होंने क्या किया कि वो पूरा जल डाल दिया। प्रेत प्रसन्न हो गया। हाँ, प्रेत प्रसन्न हो गया तो प्रेत ने कहा कि आप मांगिए, आपने मेरी प्यास बुझाइए, मैं आपकी प्यास बुझाऊंगी। तब श्री तुलसीदास जी महाराज कहते, तुम जानते हो मेरी प्यास क्या है? तब बोले, क्या है आपकी प्यास? बोले, मेरे प्यास है भगवान श्री राम। बोले, अच्छा। बोले, मुझे राम कहाँ मिलेंगे? बोले, राम का तो पता नहीं बता सकता, लेकिन जो राम से मिला सकता है उसका पता बता सकता है। बोले, कौन? बोले, तुमने देखा होगा कि राम जी के साथ में एक बंदर रहता है चित्र में। बोले, बंदर तो हनुमान जी है, भागा भूत। अब तुलसीदास जी बोले, कहाँ चले गया? फिर आया। बोले, तुमने जिनका नाम लिया उसको ऑफिस से मत लेना, नहीं तो अब चले गए तो मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि भूत तो डरते ही है हनुमान जी के नाम सुन करके। उन्होंने कहा कि तुमने जिनका नाम लिया है और उनके पास अगर तुम चले गए तो फिर वो तुम्हें भगवान से मिला सकते हैं। अब उन्होंने बोला कि कैसे मिलाएंगे? तब उन्होंने कहा कि हनुमान जी का पता मैं तुम्हें बताता हूँ। बोले, कहाँ? बोलते, जहाँ होती है कथा वहाँ है हनुमान जी का पता। जहाँ पर भी राम कथा होता हो वहाँ पर सबसे पहले आएंगे और सबसे बाद में जाएंगे, वही है हनुमान जी। अब क्या हुआ कि तुलसीदास जी महाराज गंगा जी के किनारे जब गए तो वहाँ पे कथा हो रही थी। तो तुलसीदास जी तो पहले नहीं आए, बीच में आए। सोचे, लेकिन उसने कहा था कि सबसे बाद में जाएंगे। सबके जाने के बाद भी उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग बैठा है, कोढ़ी बुजुर्ग। अब क्या हुआ कि वो बैठे ही थे, वो जा नहीं रहे थे। सोचे कि तुलसीदास जी जाएं तब हम जाएं। अब जितना वो दूरी बना दे तुलसीदास जी से बुजुर्ग, उतना वो पास में आते। अब बुजुर्ग ने बोला कि तुम्हें काम किया, तुम यहाँ से जाओ ना। तब उन्होंने कहा कि आप जाओ, जिनको काम था उनके घर पे वो सब गए, मुझे काम नहीं, मैं तो फुर्सत में हूँ, मैं तो यहाँ पे रहूँगा। अब क्या हुआ कि तुलसीदास जी महाराज बैठे रहे, बार बार हनुमान जी कोई ना कोई बहाना मारते कि चले जाए चले जाए, लेकिन वो तुलसीदास जी महाराज बार बार सोचते कि यही है, क्योंकि उस प्रेत ने कहा था जो सबसे पहले आएगा और सबसे आखिरी में जाएगा वही हनुमान जी है। बोले, आखिरी में तो मैं और ये हूँ, और ये मेरा इंतजार कर रहे हैं कि जब मैं जाऊँ उसके बाद ये जाए। अब क्या हुआ कि तुलसीदास जी बहुत इंतजार करते हुए पैर पकड़े हुए बोले, प्रभु अब तो आप अपनी असली रूप में आ जाइए, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ, आप हनुमान जी महाराज हैं। तब हनुमान जी महाराज अपने असली रूप में आ गए, और जब असली रूप में आ गए तो उनको कहा गया ना
कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केशा कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मुझ जनेऊ साजे। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज जी, हनुमान जी ने बोला कि क्या चाहते हो तुम? तब तुलसीदास जी ने कहा कि हम राम जी के दर्शन के प्यासे हैं। और महाराज तुलसीदास जी ने कहा हनुमान जी को कि हमें राम जी चाहिए। तब हनुमान जी ने कहा कि तुम्हें हनुमान जी चाहिए तो ठीक है, तुम्हें राम जी चाहिए तो तुम्हें चित्रकूट जाना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले चित्रकूट ऐसी जगह है जो बिछड़े हुए को मिला देती। जैसे राम जी जब गए थे तो राम जी आए थे तो माता कहते इसे चित्रकूट में ही मिले थे। ऐसे है, बिछड़े हुए को मिला देते हैं। और महाराज चित्रकूट में जब आ गए तो तुलसीदास जी महाराज राम राम जप रहे थे। और हनुमान जी मानो आज गुरु बन करके कृपा किए हैं, क्योंकि एक गुरु ही हमें राह दिखा सकता है भगवान के प्रति। हनुमान जी गुरु बन गए हैं। और हनुमान जी गुरु बन गए इसलिए कहा गया है ना, जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज जी। अब क्या हुआ कि तुलसीदास जी राम राम रट रहे थे। और राम राम रट रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि दो युवराज घोड़े में बैठ करके और धनुष को तीर में चला के एक हिरण के पीछे दौड़े। तुलसीदास जी समझ ही नहीं पाए कि ये प्रभु हैं। और तुलसीदास जी के लिए राम राम राम। ये हिरण ने क्या बिगाड़ा था इनका, जो ये दो देखो उसकी हिंसा करने जा रहे हैं। अब जब राम जी चले गए, हनुमान जी ने बोला हुआ राम जी का दर्शन? उन्होंने बोला नहीं। अब हनुमान जी ने बोला वही तो थे राम जी, अब तुम समझ नहीं पाए। तब तुलसीदास जी ने कहा कि मैं समझ नहीं पाया, अब क्या करूं? तब हनुमान जी ने कहा अब तुम जाओ राम घाट। कहाँ जाओ? राम घाट। राम घाट जाओ। अब राम घाट में मैं प्रभु को बुलाता हूँ। अब क्या हुआ कि भगवान आए। अब तुलसीदास जी नेत्र बन कर चंदन घिस रहे, राम राम कर रहे, राम राम कर रहे, प्रभु ने मिले। अब भगवान श्री राम अपने अनुज के साथ आए हैं। और अपने अनुज के साथ जब आए हैं तो भगवान ने तुलसीदास जी को कहा कि मुझे चंदन लगाना है। तुलसीदास जी आंख ही नहीं खोल रहे हैं, राम राम कर रहे हैं और रोते जा रहे हैं, राम राम कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने कहा कि कहीं और जाओ, इधर मत रहो। हनुमान जी ने बोला अगर अब चले गए तो प्रभु नहीं मिलने वाले। हनुमान जी ने एक तोता का रूप लिया और हनुमान जी ने तोता का रूप लेकर के कहा कि तुलसीदास आँख खोलो, यही है प्रभु कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। आज तुलसीदास जी ने प्रसन्न हो गए और जैसे ही सुना कि प्रभु हैं तो भगवान को तिलक दिया। भगवान के ही कृपा से आज से ठीक 400 साल पहले श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की है। अब क्या हुआ कि रामचरितमानस की तो रचना कर दी, अब रचना तो कर दी, अब लेकिन इसको
पूरे जगत में फैलाएं कैसे कि भगवान की ये जो रचना है आप सब पढ़ो। अब क्या हुआ कि भगवान की कृपा से क्या हुआ कि महाराज जब भगवान का एक मंदिर था, वो मंदिर का नाम था विश्वनाथ। वो मंदिर में जो साधु संत थे, उन्होंने जब सुना कि भगवान राम ने तुलसीदास के ऊपर कृपा की, उन्होंने रामचरितमानस को लिखा है, तो तुलसीदास जी ने कहा कि हमारा रामचरितमानस सारे पुराणों से श्रेष्ठ है। अब क्या हुआ कि सारे पुराणों से श्रेष्ठ तुलसीदास जी ने कह दिया। उनके मन में राम जी के प्रति भक्ति थी। सबने कहा किया कि एक काम करते, सारे पुराणों के ऊपर तुम्हारा रामचरितमानस, सारे पुराणों के नीचे तुम्हारी रामचरितमानस रखते हैं। अगर सुबह हम जब मंदिर खोलेंगे इसमें रामचरितमानस ऊपर आ गया तो मानो कि भगवान की कृपा से तुम्हारी रामचरितमानस सारे पुराणों से श्रेष्ठ है। तुलसीदास जी ने कहा ठीक है। अब क्या हुआ कि तुलसीदास जी महाराज पूरी रात भगवान को मना रहे कि हे प्रभु हमारी लाज बचा लो। और क्या बोले, लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरे लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरे लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। खेती बोई मैंने तेरे नाम की, 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 मेरे भरोसे मत छोड़ना प्यारे, मेरे भरोसे मत छोड़ना प्यारे, मेरे भरोसे मत छोड़ना प्यारे, मेरे भरोसे मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। जिस प्रकार से तुलसीदास जी की भगवान शंकर ने इज्जत रखी थी, उसी प्रकार से तुलसीदास जी जैसे 32 दांतों से जन्म लिए थे, उसी प्रकार से भक्त नरसिंह अपने दांतों के साथ जन्म लिए थे। लेकिन भगवान की कृपा से पहले तो वो गूंगे थे, आगे चल करके शिव जी की ही कृपा से और साधु संत के ही कृपा से वो भगवान का नाम सुमिरन करने लगे। जब भगवान श्री राधे कृष्ण यही जपते थे। एक दिन जब 7 दिन लगातार शिव जी की वो तपस्या किए, तो 8वें दिन शिव जी प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए। और प्रकट हो गए तो प्रकट हो करके शिव जी ने बोला कि मांगो, तुम्हें क्या वर मांगना है। तब श्री नरसिंह मेहता कहते हैं, और मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं, मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, 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 और आँख धतूरा ल्याऊं, और
भाग धतूरा लाऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं। जल से स्नान कराऊं, मैं तो जलधारा बरसाऊं, मैं तो जलधारा बरसाऊं, मैं तो जलधारा बरसाऊं, मैं तो जलधारा बरसाऊं। और अगर बम बम मुख गाऊं, और अगर बम बम मुख गाऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। अब शिव जी प्रसन्न हुए तो शिव जी कह रहे हैं तब प्रसन्न भये शिव राजा, तब प्रसन्न भये शिव राजा। वर मांगो सारू काजा, वर मांगो सारू काजा। जब भगवान शिव यानी तब प्रसन्न भये शिव राजा वर मांगो सारू काजा, यानी शिव जी प्रसन्न हो गए। शिव जी ने कहा सारू काजा यानी वर मांगो तुम, ये राजस्थानी वचन है, वर मांगो। तब नरसिंह मेहता कहते हैं मुको और कछु ना चाहिए, मुझको और कछु ना चाहिए। श्री राधा कृष्ण मिले, मुझे और कछु ना चाहिए। श्री राधा कृष्ण मिले। अब जब ये बात कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस राधा कृष्ण से मिला दीजिए, तब भोलेनाथ कहते हैं धन्य नरसिंह बुद्धि तिहारी, धन्य नरसिंह बुद्धि तिहारी। ते तो वर मांग्यो हति भारी, ते तो वर मांग्यो अति भारी। असे बुद्धि और ना कोई पावे, अस बुद्धि और न कोई पावे। हरि भगतन को हरि भावे, हरि भक्तन को हरि भावे। तब नरसिंह मेहता यही कहते हैं कि मुझको और कछु ना चाहिए। श्री राधा कृष्ण मिलैले, मुझको और कछु ना चाहिए। श्री राधा कृष्ण मिलैले, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। महाराज भगवान की ही कृपा से शांति और भगवान की कृपा से ही हम सबको श्री तुलसीदास जी की नाक बच गई। क्या हुआ, सुबह जैसे ही सबने मंदिर खोला और मंदिर खोला तो क्या देखे कि जो तुलसी रामचरितमानस नीचे था वो श्री रामचरितमानस सबसे ऊपर है, और उसमें क्या देखे, उसमें दक्षाक्षर सत्यम शिवम सुंदरम श्री शंकर जी ने लिखा है। और जब तब सबको जा करके पता चला कि मतलब रामचरितमानस में कुछ है। अब क्या हुआ, कुछ जो साधु संत थे जो इनसे जलने वाले थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने चोरों को बुलाया। जो चोर कभी फेल नहीं होते थे, उन्होंने चोरों को बुलाया और चोरों को बुलाने के बाद कहा कि वो जो नरसिंह मेहता के पास किताब है वो किताब तो मुझे ला करके दे दो, तो मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम दूंगा। अब सबने कहा ठीक है। तब साधु संतों ने कहा लाख लोगे, तब उन्होंने कहा हम तो राजा के यहाँ चोरी कर लिए, तो इनका झोपड़ी क्या है।
अब क्या हुआ, रात को चोर गए। जैसे ही रात को चोर गए, दरवाजे जैसे ही खोलने की कोशिश की, उतने में हनुमान जी का पूछ आया। उन्होंने लपेटा, ऊपर से नीचे 100 बार तक बैठा, खुदाया हनुमान जी ने। अब क्या हुआ कि जब आए, पुजारियों ने पूछा कि लाए तुम श्री रामचरितमानस? बोले हाँ, आज तक किसी ने नहीं हराया, हमारा रिकॉर्ड था। लेकिन हम वहां पर गए तो पता नहीं एक बंदर, वो हमें बार बार उठक बैठक करा के हमारी हालत खराब कर दिया। तब हमें पता चला कि ये बंदर कोई और नहीं है, हनुमान जी। तब उन पुजारियों ने हाथ जोड़ करके माफी मांगी कि हे प्रभु, हम आपकी लीला नहीं समझ पाए, क्योंकि हनुमान जी वहीं रहते हैं जहाँ पर श्री राम जी रहते हैं। और तब सब जाकर के मांगे हैं, और वर मांगने के बाद आगे चल करके श्री 400 साल पहले तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी। क्या लिखी है? रामचरितमानस में 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ये 7 कांड हैं। और ये भी साधु संत कहते हैं कि 7 मंगलाचरण भी इसमें लिखे हैं। 7 दिन ही होते हैं। 7 दिन इसलिए होते हैं कि 7 दिन में आप कभी भी राम कथा और भागवत कथा करा लो। और राम जी की ही राशि 7वीं राशि है, तुला राशि, ये 7वीं राशि है। और 7 समुद्र होता है, हाँ या ना? हाँ। 7 समुद्र होता है। 7 समुद्र में शयन करने वाले श्री राम जी तो हैं, कोई और थोड़ी ना है। आइए हम सब भावपूर्वक भगवान के पहले श्लोकों को गाते हैं साथ में, उसके बाद आगे को कथा श्रवण करते हैं। श्री रामचरितमानस का पहला श्लोक कि वर्णानामर्थ संगानाम, वर्णानामर्थ संघानाम, रसानां छन्दसामपि, रसानां छन्दसामपि, मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। इसमें श्री सरस्वती माता को वंदना किया है और गणेश जी को वंदना किया है। वाणी यानी सरस्वती माता और गणेश जी ज्ञान है, क्योंकि चाहते तो एक साथ दे सकते थे, लेकिन अगर किसी को सिर्फ बुद्धि दे, ज्ञान ना दे तो, और किसी को सिर्फ वाणी दे और बुद्धि ना दे तो, इसीलिए एक साथ इनको वंदना किया है। आइए दूसरे श्लोक को करते हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासी रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः शान्तस्मीश्वरम्। भगवान श्रद्धा विश्वास का मिलन हुआ है, और तब जब भगवान श्रद्धा विश्वास का मिलन होता है तब भगवान श्री राम वहाँ पर मिलते हैं। श्रद्धा यानी माता पार्वती, और विश्वास यानी भगवान शंकर। इन सब का मिलन होते ही हम सबको भगवान राम जी का प्राप्ति होता है। आइए आज की कथा को हम यहीं पे ही विराम देते हैं, और कल हम आगे की कथा को श्रवण करेंगे। उससे पहले आते हैं, एक भजन गा लेते हैं। श्री कृष्ण को अभी तक रिझाया नहीं है, आइए सांवरिया को भी थोड़ा रिझा देते हैं कि भगवान की रिझाने से भगवान प्रसन्न हो जाए। कि मेरे बाके बिहारी सांवरिया, मेरे बाके बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी सांवरिया, मेरे बाके बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा
कहाँ पर नहीं है। आँख वालों ने तुमको है देखा, आँख वालों ने है तुमको देखा, कान वालों ने तुमको सुना है, कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है, आँख वालों ने है तुमको देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। अब सब कहते हैं आँख वालों ने देखा, कान वाले। हमारे पास भी आँख है, हमारे पास भी कान है, लेकिन किनको मिलते हैं? तेरा दर्शन उसी को हुआ है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिसकी आँखों पे पर्दा नहीं है, नहीं है, जिसकी आँखों में पर्दा नहीं है। मेरे बाके बिहारी संवरिया, मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं, हम भी पीते हैं गिरते नहीं है। लोग पीते हैं फिर पी पी के गिरते, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं है, हम भी पीते हैं गिरते नहीं है। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, ये अंगूरी मदिरा नहीं है, नहीं है, ये तो अंगूर मधुरा नहीं है। मेरे बाके बिहारी संवरिया, मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, ये नशा जल्द चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए तो उतरता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, ये नशा जल्द चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए तो उतरता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है। लोग पीते हैं दुनिया दुनिया की के डर से, लोग पीते हैं दुनिया के डर से, हमें दुनिया की परवाह नहीं है, नहीं है, हमें दुनिया की परवाह नहीं है। मेरे बाके बिहारी संवरिया, मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। बोले श्री बाके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, अवधपुरी की जय हो, देवर रामचंद्र की जय हो, मापति महादेव की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। संध्या आरती, जय जय श्री सीताराम।
श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़ कंदर्प अंगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंदयानंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु गार अंग विभूषणम राजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम मनुजाहिराचो मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानुशीलु सने भुजानत रावरो यही भांति गौरी अशीष सुनि सिय सहित ही हर सियली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे सीताराम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे सीताराम तेरी आरती उतारो आरती उतारो प्यारे तन मन वारो आरती उतारो प्यारे तन मन वारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे सीताराम तेरी आरती उतारो कनक सिंहासन राजत जोरी कनक सिंहासन राजत जोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी युगल छवि को सदा निहारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो वाम भाग शोभित जग जननी वाम भाग शोभित जग जननी चरण विराजत है सुत अंजनी चरण विराजत है सुत अंजनी न चरणों में जीवन वारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारो आरती उतारो प्यारे तन मन वारो आरती उतारो प्यारे तन मन वारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे सीताराम तेरी आरती उतारो चरणों से
निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, पावन करती है दुनिया सारी, पावन करती है दुनिया सारी, इन चरणों को सदा पकारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं प्यारे तन मन वारूं, आरती उतारूं प्यारे तन मन वारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे सीताराम तेरी आरती उतारूं, आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित शिव जी गावे, राम कथा नित शिव जी गावे, मैं सुन सुन निज जन्म समारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो प्यारे तन मन वारो, आरती उतारो प्यारे तन मन वारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे सीताराम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे सीताराम तेरी आरती उतारो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि, ओमार्ध्याय कर्णीयस्म सुवर्णा हेमालिनीं सूर्या हिरण्मय लक्ष्मी जात वेदो आवह, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथो मंगलाय तनोहरः, ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम मुक्ता विद्रमहेम नीलधवलच्छाय मुखस्त्रय क्षणयुक्तामिन्दिभद्रत मुक्तां तत्त्वार्थवर्णान्विकां, गायत्री वरदाभयांकुशकशां शूलं कपालं गुणं शंखं चक्रं थारविन्दयुगलं हस्तैर्वहन्तीं भजे, नमस्ते देवी गायत्री त्राहि मां भवसागरात्, कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलो शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, वेद माता गायत्री की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, सीताराम जी भगवान की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो। जय सिया राम। इस पुरुषोत्तम मास में हम सब श्री राम कथा का अवसर प्राप्त कर रहे हैं और आज प्रथम दिन है। कल द्वितीय दिवस रहेगा, 6:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगा और जब तक हरी इच्छा तब तक कथा श्रवण करेंगे और
जय श्री राम, जय श्री राम, जय राम।